हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्किल IT 402 क्लास 10। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम लोग पहले टॉपिक की बात करें तो वो है एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहले जानेंगे एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एन इंडिविजुअल हु क्रिएट्स न्यू बिजनेस, यानी ऐसा व्यक्ति जो नए बिजनेस को स्टार्ट करता है या नए बिजनेस को क्रिएट करता है। बियरिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क टू सेटअप अ बिजनेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर, यानी वो इंसान जो ढेर सारे रिस्क लेता है या नए बिजनेस को स्टार्ट करता है उसको हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप, यानी अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, जितने प्रोसेस उसमें फॉलो कर रहे हो उसी को बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। यानी जो भी प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो किसी भी स्मॉल स्केल या बड़े स्केल पर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उन सारे प्रोसेस को ही एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। सेकेंड है एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। एंटरप्रेन्योरशिप और सोसाइटी क्या होती है देखते हैं। देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी, यानी हम जैसा कि जानते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, यानी बिजनेस का, यानी जो भी प्रोसेस है बिजनेस को क्रिएट करने के लिए उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और सोसाइटी क्या है, दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से, ये दोनों बाध्य हैं या एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पर बिकेगा या कहाँ पर सेल होगा? सोसाइटी में ही या समाज में ही आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल होगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ड्यू टू एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी सोसाइटी इज प्रोवाइडेड विद द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी क्या होता है जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्या करते हैं, सोसाइटी को अच्छे गुड्स यानी सामान या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इन टर्न सोसाइटी प्रोवाइड मार्केट फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एंटरप्रेन्योर, जैसे कि सोसाइटी जो होती है उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग करती है। जैसा कि आपने कुछ प्रोडक्ट सामान खरीदे किसी भी दुकान से, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप क्या करते हो, अपने फ्रेंड को या अपने घर में उसको रिकमेंड करते हो कि ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी अच्छा है, आपको भी इसका यूज करना चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट है उसकी जो मार्केटिंग है वो ऑटोमेटिकली हो रही है, ठीक है। और जो सर्विस है वो किसके द्वारा प्रोवाइड करा जा रहा है, वो एंटरप्रेन्योर यानी एक बिजनेसमैन प्रोवाइड आपको कर रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ सम पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी सच एज, यानी क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, उसको देखते हैं सोसाइटी पे। पहला जो इम्पैक्ट है, ठीक है, वो है असेंचुएट इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे क्या हो रहा है, जो इकोनॉमिक है या किसी भी कंट्री की वो क्या हो रही है, ग्रो हो रही है, ग्रोथ हो रही है। सेकेंड है फॉस्टर क्रिएटिविटी। ये क्या, इससे क्या हो रहा है, ढेर सारे युवा जो हैं, यूथ हैं, उनके अंदर क्रिएटिविटी आ रही है, ठीक है, जॉब की जगह वो बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तीसरा जो है स्टिमुलेट्स इनोवेशन एंड एफिशिएंसी। इससे क्या हो रहा है, आपके जो टाइम है वो भी बचत हो रहा है, आपके जो प्राइस है वो भी बचत हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हो तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो या ऑफलाइन भी खरीद सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऑनलाइन ही उसको ऑर्डर कर सकते हो और जो डिलीवरी पर्सन होगा वो आपके घर पे उस सामान को पहुंचा के चला जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, काफ़ी इनोवेशन बढ़ रहा है और जो काम करने की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ती जा रही है। 4 है क्रिएट जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर कोई भी बंदा है, ठीक है, कोई भी इंसान है जो कि बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो लगभग कुछ पर्सन को यानी कुछ ऐसे लोग हैं उनको हायर करता है, वो अपने सर्विस को सेल करने के लिए या वो अपने लिए खुद उनको जॉब पे रखता है ताकि उनका जो काम है वो आसान हो जाए। तो इससे क्या होती है, जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है इससे मार्केट में या सोसाइटी में जॉब भी आ जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाती है। 5वां देखते हैं सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। इससे क्या होता है, सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। मीन्स कि अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आपके घर के पास ही वो चीज़ मिल जाता है। अगर कोई ग्रोसरी शॉप है, आपको डेली यूजेज सामान चाहिए, गुड्स चाहिए, तो वो आपके नियर बाई होम के पास ही आपको मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है दूर जाने के लिए, ठीक है। 6 है इनकरेजेस वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। इससे क्या होती है, जो सोसाइटी हमारी वो आत्मविश्वास उसका बढ़ता है और ढेर सारे इन सारे चीज़ों को देख कर वो ये यानी बिजनेस जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सेटअप करना चाहते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ सम निगेटिव इम्पैक्ट सच एज, यानी क्या क्या निगेटिव इम्पैक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस का, वो देखते हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इससे क्या होता है, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट यूज करते, चाहे वो पॉलीथीन में है, ठीक है, प्लास्टिक है, उसका यूज करते हम लोग इन्वायरमेंट में फेंक देते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको नुकसान पहुंचता है। दूसरी जो चीज़ है ट्रेड इम्बैलेंस, यानी इसमें क्या होती है, ट्रेड हम बोलें तो कोई भी सामान है, कोई भी चीज़ है, एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, वो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे क्या होता है, जो ईंधन होता है, ऑयल होते हैं, उसकी भी बहुत ही ज़्यादा खपत होती है। और इससे क्या होता है, कभी कभार काफ़ी दिक्कतें भी आ जाती हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट पर ज़्यादा स्मोकिंग होता है, ठीक है, जो गाड़ियाँ हैं उनसे क्या होती है, बोल सकते हैं ढेर सारे स्मोक निकलता है, इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। थर्ड है लेबर एक्सप्लॉयटेशंस, क्या होता है कि कोई भी अगर जॉब देता है बंदा ना, उसका यूज भी करता है, ठीक है, वो कहेगा कि मैं आपसे 8 घंटे करवाऊंगा काम, लेकिन वो अपने बोल सकते हैं इंडस्ट्री में बुला के या अपने जब जॉब पर रख लेगा तो आपको 10 घंटे 12 घंटे काम करवाता है ज़बरदस्ती। तो इससे क्या होता है, जो लेबर्स होते हैं उनका भी यूज बढ़ता जा रहा है। तो ये है निगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। सोसाइटी प्लेज अ रोल इन अ बूस्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप बाय, यानी किस तरह से सोसाइटी हमारा हेल्प कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप जो बिजनेस है उसको बूस्ट करने के लिए और या आगे बढ़ाने के लिए। तो ये है पहला है क्रिएट्स नीड्स एंड डिमांड, जो सोसाइटी है वो क्या कर रही है, अपने नीड्स को और डिमांड को क्रिएट कर रही है, यानी जो सोसाइटी को नीड है वही हम बिजनेस करते हैं, ठीक है, या हम वही प्रोडक्ट बनाएंगे जो लोगों को चाहिए। दूसरी चीज़ है प्रोवाइड न्यू रॉ मटेरियल, सोसाइटी क्या करती है, हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है या हम लोग खुद रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उसको प्रोडक्ट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं और उसको सेल करते हैं सोसाइटी में। थर्ड है इनेबल फाइनेंशियल सपोर्ट, इसका मतलब है जो सोसाइटी होती है हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराती है। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट है उसको बेच रहे हैं तो उससे क्या मिलता है, हमें प्रॉफिट मिलता है, हमें पैसे मिलते हैं, जिससे कि हम लोग मोटिवेट होते हैं और फिर से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है प्रोडक्ट का, और इससे क्या होता है, वो सेल होता है जाके मार्केट में। 4 है क्रिएट अ नीड फॉर एजुकेशन, इससे क्या होता है कि ये एजुकेशंस के नीड भी क्रिएट करता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि उसने बिजनेस किया, वो काफ़ी बड़ा आदमी बन गया या ढेर सारे पैसे वो कमा रहा है, तो इससे लोग एक चाह आती है कि चलो मेरे घर का जो कोई भी लड़का है वो भी पढ़ के ये सारी चीज़ें आगे करेगा। तो बिजनेस भी ये बोल सकते हैं, जो एजुकेशन है वो भी इम्पोर्टेंस यहाँ पर हो जाता है कि अगर आप पढ़े नहीं रहोगे तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो इससे क्या होता है, जो नीड होता है एजुकेशन का वो बढ़ जाता है। 5th है कैटलाइज पॉलिसी फॉर्मेशन एंड रिफॉर्म, यानी ढेर सारे पॉलिसी वगैरह बनते हैं इससे, ठीक है। फैसिलिटेट नेटवर्किंग, यानी इससे क्या होती है कि एक दूसरे में लोग बन जाते हैं, ठीक है, नेटवर्किंग क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली अगर आप बिजनेस करते हो। 7 है सपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इससे क्या होता है कि जब आप बिजनेस करते हो ढेर सारे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली बनते जाते हैं और आपका डेवलपमेंट होता जाता है। नेक्स्ट है सम कॉमन एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द सोसाइटी इंक्लूड, यानी कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ हैं जो सोसाइटी के रिलेटेड हैं जो कि इंक्लूड है यहाँ पर। तो पहला है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इट कैन बी अंडरस्टूड एज अ क्रिएशन ऑफ अ सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर सोशल प्रॉब्लम, यानी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि ऐसे प्रोडक्ट या ऐसी चीज़ जो हम लोग सोसाइटी के लिए बनाते हैं ताकि जो लोग हैं आम जनता है उसको आसानी से वो यूज कर सके और ये क्या कर सके, इससे क्या हो, सोसाइटी में या सोशल चेंज हो। मैनी सोशल प्रॉब्लम आर टैकल्ड बाय सोशल एंटरप्रेन्योर सच एज लॉ ऑफ रीच ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड ढेर सारे ऐसे हम बोल सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि वो सॉल्व करते हैं सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को, ठीक है। जैसे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ढेर सारे प्राइवेट सेक्टर स्कूल से वो क्या कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। हेल्थ एंड सैनिटेशंस, ढेर सारे मेडिकल स्टोर्स हैं वो भी प्रोवाइड करा रहे हैं हमें सर्विसेज। अनएम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड लेबर, ये सारी चीज़ें वो क्या कर रहे हैं, हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये भी भगा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि दूर कर रहे हैं। और चाइल्ड लेबर जो है वो भी कम होता जा रहा है इससे। सेकेंड है एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है कि ऐसा बिजनेस या ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप जिसमें एग्रीकल्चर इन्वॉल्व हो, ठीक है। जैसे कि इट कैन बी डिफाइंड एज अ बीइंग प्राइमरली रिलेटेड टू द मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ इनपुट एंड प्रोडक्ट्स यूज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। इसमें क्या आता है, जो हम बोल सकते हैं बिजनेसमैन होते हैं वो प्रोडक्ट को
प्रोड्यूस करते हैं। किस तरह के प्रोडक्ट को? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को, जैसे हम बोल सकते हैं मैन्यूर हो गया, ढेर सारे केमिकल्स हो गए। तो ये सारे क्या होते हैं कि फसल जो होता है उसमें यूज होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ये किया जाता है। थर्ड है यहाँ पर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। इट इज़ रेफर टू द एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी लेड बाय द women, where women undertake risk, create enterprise, organize factors of productions, innovate and product services and generate एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि ऐसे लोग जो लेडीज़ हैं, जो महिला है, वो क्या कर रहे हैं, ढेर सारे एंटरप्राइज एक्टिविटी कर रहे हैं और ढेर सारे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे ढेर सारे लोगों को लाभ हो रहा है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और प्रोडक्ट जो है उनको समय से मिल जा रहा है, वो सर्विसेज भी अच्छी प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है। फॉर ए स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप। स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? इट इज़ रेफर टू स्टार्टिंग इंडस्ट्री इन विच मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, प्रोडक्शंस आर डन ऑन ए स्मॉल, ठीक है, स्केल। यानी ऐसा बिजनेस जो आप छोटे स्टेप यानी छोटे स्केल यानी स्मॉल स्केल में कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, यानी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक बिजनेसमैन में। पहला है हार्ड वर्क। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क करना ही करना होगा। ठीक है। विदाउट वर्किंग हार्ड नो एंटरप्रेन्योर कैन बी सक्सेसफुल। अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं तो आप एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बन पाएंगे, यानी आप बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे। ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी एंड बिलीव इन व्हाट दे डू, इन व्हाट टेक्स एंटरप्रेन्योर्स फॉर इन देयर जर्नी। और आपको पॉजिटिव हमेशा सोचना होगा। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, फेल हो जा रहे हो, तो आपको फिर से उठने की ताकत होनी चाहिए कि शायद आप फेल हो जाते हो, कोई भी काम करते हो, तो आपको हार नहीं मानना है। ठीक है। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि हाँ, मैं अगर कर रहा हूँ तो इसको अगर शिद्दत से करता हूँ तो ये काम पूरा ही होगा। थर्ड है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस क्या होता है? अकेलापन। ठीक है। कोई भी काम को करना अकेले करना। जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने काम की जो जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो खुद पे लेते हैं, ना कि वो दूसरों को कोसते हैं या दूसरों को कहते हैं। एनर्जेटिक, अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको एनर्जेटिक होना चाहिए। ठीक है। या एनर्जेटिक रहेंगे तभी आप सक्सेसफुल होंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर होनी चाहिए, ताकि आप सही समय पर सही डिसीजन ले सकें। फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, क्या क्या फंक्शंस होते हैं एक बिजनेसमैन में, देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग का मतलब कोई इंस्टीट्यूट है आप बना रहे हो, ठीक है, और जो मैनेजमेंट है कैसे आप हैंडल करोगे उसको, इन सारे चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। An entrepreneur build the organization by taking various steps such as hiring employees। जो बोल सकते हैं बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों को अपने जॉब देते हैं, उनको अपने इंडस्ट्री में रखते हैं। ठीक है। और ढेर सारे सर्विस, फाइनेंस वगैरह ये सारी चीज़ें मैनेज करना होता है, वो सब क्या होगा, ये सारे एंटरप्रेन्योर्स के फंक्शंस हैं। सेकेंड है रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग इज अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्लानिंग फॉर द लॉस और मिसहैप दैट में अकर इन द फ्यूचर। जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, जो रिस्क होता है उसको रिस्क लेते हैं। ठीक है। और वो प्लानिंग करते हैं कि अगर लॉस हो जाएगा तो दूसरा जो रास्ता है, नंबर 2 जो स्टेप है, वो क्या करने वाले हैं। ठीक है। इनोवेशन, यानी जो बिजनेसमैन होते हैं जो अपने काम को करते हैं वो इनोवेटिव तरीके से करते हैं, यानी नए नए टेक्निक का यूज करके वो अपने काम को करते हैं। Detail investigation, an entrepreneurs conduct research, investigate and evaluate an idea considering various factors and estimate the total demand for a new product or services। यानी जो बिजनेसमैन होते हैं अगर उनको किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करना होगा, या प्रोडक्शंस करना होता है, सबसे पहले उस पर रिसर्च करते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, देन उसके बाद से उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाया जाता है। ठीक है। डायरेक्टली वो काम नहीं करते हैं, पहले वो रिसर्च करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, देन उसके बाद वो मार्केट में उस प्रोडक्ट को लाते हैं। फाइनेंसिंग क्या होता है, रेजिंग कैपिटल फॉर अ बिजनेस। फाइनेंसिंग का मतलब है कि अगर उनके पास कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उनके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या करते हैं, किसी बैंक से या कहीं से लोन वगैरह लेते हैं, जिससे कि उनका हेल्प हो जाता है और वो अपने बिजनेस को अच्छे से स्टार्ट कर लेते हैं। 6 है प्लानिंग, जो भी काम करना होता है उनको अच्छे से प्लान करके वो अपने काम को करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लीडरशिप। लीडरशिप इज ए मोर ऑफ ए स्किल देन अ फंक्शन फॉर एंटरप्रेन्योर। ये क्या है कि जो भी कोई बिजनेसमैन है ना, वो एक लीडरशिप होता है। मीन्स कि वो अपनी एम्प्लॉय को समझाता है कि उसको क्या करना है या किस तरीके से वो करे कि उसका जो कंपनी है, उसका जो हम बोल सकते हैं इंस्टीट्यूट है, वो आगे बढ़ सके। कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर,
क्योंकि अगर कोई भी बिजनेसमैन है तो वो अपनी एम्प्लॉय से उसको बात करना होता है, ठीक है, कि अगर आप किस तरीके से काम करोगे तो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोथ करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कम्युनिकेशन आना चाहिए। या किसी को रिस्पॉन्ड करना, या प्रोडक्ट सेल करना है किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू होता है? एक बिजनेसमैन करता है, वो राइटिंग के थ्रू करता है या ईमेल वगैरह के थ्रू ये सारी चीज़ें करता है। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्या क्या रोल होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, या हम बोल सकते हैं बिजनेसमैन के। देखते हैं पहला, इनोवेटर्स रोल। एंटरप्रेन्योर इनोवेट बाय ब्रिंगिंग यूनिक एंड न्यू प्रोडक्ट। जो बिजनेसमैन होते हैं, एक्चुअली में जो रियल बिजनेसमैन होते हैं, वो नए नए आइडिया पर काम करते हैं, ठीक है। एजेंट्स रोल। एंटरप्रेन्योर एक्ट एज एजेंट्स ऑफ चेंज एज दे आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, सॉल्व प्रॉब्लम्स, ऑफर इफेक्टिव सॉल्यूशंस। यानी क्या होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो मार्केट में जाते हैं और उस प्रॉब्लम को, कोई भी प्रॉब्लम है उसको पकड़ते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी प्रोडक्ट के थ्रू या किसी सर्विस के थ्रू या किसी सोल्यूशंस के थ्रू, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग रोल क्या होता है? एन एंटरप्रेन्योर कोऑर्डिनेट मेनी थिंग्स सच एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, डेलीगेट टास्क, स्मूथ फंक्शनिंग अक्रॉस डिफरेंट बिजनेस डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। वो क्या करते हैं, अगर कोई भी काम है तो डिफरेंट हम बोल सकते हैं, कोई भी प्रोडक्शन है, कोई भी कंपनी है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। मतलब कि कोई मेरी कंपनी है तो दूसरे कंपनी से वो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करके वो चलेंगे कि मतलब कि जो मार्केट में उसकी डिमांड क्या है। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं वो मिलजुल के काम करते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोल। अब इससे क्या होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, यानी ढेर सारे लोगों को जॉब देते हैं वो। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, यानी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है एक बिजनेसमैन का। तो पहला है फ्री मार्केट इवैल्यूएशन। वो क्या करते हैं, फ्री मार्केट में इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं। क्या होता है फ्री मार्केट इवैल्यूएशंस? इन अ फ्री मार्केट एंटरप्रेन्योर्स ब्रिंग चेंज इन टेक्नोलॉजी, ट्रेंड्स एंड मार्केट्स। जो फ्री मार्केट इवोल्यूशंस का मतलब होता है, जो बोल सकते हैं बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, चेंज लाते हैं अपने टेक्नोलॉजी में। जो ट्रेंड्स होता है, जो डिमांड होता है मार्केट में, उसी के हिसाब से वो काम करते हैं। न्यू वैल्यूज़ क्या होता है? समटाइम्स एंटरप्रेन्योर्स चूज एथिक्स ओवर प्रॉफिट एंड ओवर ए मोर एथिकल प्रोडक्ट टू द वर्ल्ड एंड दे आर ट्रांसपेरेंट अबाउट इट। न्यू वैल्यूज़ का मतलब होता है कि वो जो प्राइस रखना होता है अपने प्रोडक्ट का, ठीक है, वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट करते हैं। मतलब कि ना ही ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहेंगे वो, ना ही ज़्यादा वो उनकी जो हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है वो लॉस में जाए, इस तरह वो डिसाइड करते हैं। न्यू मार्केट्स क्या होते हैं? एंटरप्रेन्योर्स कैन ऑफ्टन रीडिफाइन and rules of established industry. They do this by creating a new markets for extending products and slightly innovating in a small way to suit the needs of the new target market. वो क्या होता है न्यू मार्केट का मतलब कि वो हमेशा नए नए प्रोडक्ट की खोज करते रहते हैं, या जिस तरह डिमांड आता है सोसाइटी में वो देखते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि इस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, कोई भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी डिमांड है ज़्यादा मार्केट में, तो वो क्या करते हैं उस मार्केट को जल्द से जल्द सोसाइटी में या मार्केट में लॉन्च करने की वो कोशिश करते हैं। मीथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्या क्या मीथ होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में वो देखते हैं। एंटरप्रेन्योर आर बोर्न अ सर्टेन वे, यानी कुछ लोग कहते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं वो जन्म से ही बिजनेसमैन होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दूसरा है एंटरप्रेन्योर्स हैव टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क। ऐसा कहा जाता है जो एंटरप्रेन्योरशिप है उनको ढेर सारे रिस्क लेना पड़ता है, या वो कभी कभार ही हम बोल सकते हैं सक्सेस होते हैं, ये भी गलत है, ठीक है। बिजनेस आइदर स्काई रॉकेट और अ फेल। कुछ लोग सोचते हैं जो बिजनेस है ना बहुत ही कम लोग इसमें सक्सेस होते हैं या स्काई रॉकेट की तरह है, ज़्यादातर लोग क्या होते हैं इसमें फेल होते हैं। लॉट ऑफ मनी इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अप एनी बिजनेस, यानी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ढेर सारे पैसे हमें चाहिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ये सारे मीथ हैं बिजनेसमैन के बारे में। वन मस्ट नो एवरीथिंग बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस, और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो सबसे पहले उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ऐसे लोग कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर, व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप फॉर यू, यानी कहा जा रहा है कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर लिया जा सकता है। देखते हैं नेचर डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरल स्किल एंड कैपेबिलिटीज़। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप एज ए करियर ले रहे हो तो आपको क्या करना होगा, नेचर डेवलपमेंट के बारे में आपको सोचना होगा, या एंटरप्रेन्योरशिप स्किल आपको आना चाहिए और कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। दूसरा है डेवलप द एबिलिटी टू हैंडल फेल्यूर एंड एम्बिग्यूटी। आपके अंदर ऐसी एबिलिटी डेवलप करना होगा जो फेल्यूर है उसको सहन करने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर में।
तीसरी बात है इनहैंस क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अपने दिमाग को तेज करिए, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। कोई भी सोसाइटी में कुछ भी चीज़ें हम बोल सकते हैं नीड है, तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए कि कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ है लीड टू क्रिएटिंग डिफरेंस इन सोसाइटी, और आपको कुछ डिफरेंट करना होता है सोसाइटी में, तभी आप एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।